दहिसरपुर के खान कंपाउंड में एक दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा दहिसर पुलिस ने किया है। घटना के 11 दिन बाद बेटी की निशानदेही पर घर के रसोई के अंदर खोदकर पिता के शव को दहिसर पुलिस ने देर रात बाहर निकाला। पति की हत्या करने के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक रईस शेख दहिसरपुर के खान कंपाउंड में भाड़े के घर में रहते थे। रईस दहिसरपुर रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान में नौकरी करता था। पत्नी 6 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे के साथ घर पर रहती थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले अमित विश्वकर्मा के साथ शाहिदा का अनैतिक संबंध बन गया। धीरे धीरे यह बात रईस तक पहुंची तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। पति के रोज का विरोध शाहिदा को नागवारा गुजर रहा था। तब उसने प्रेमी अमित के साथ मिलकर रईस को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी। 11 दिन पहले शाहिदा और अमित जब अनैतिक संबंध बना रहे थे तब अचानक रईस घर आ पहुंचा। तब घर में रखे चाकू से दोनों ने मिलकर रईस का गला काट दिया। उसी दौरान 6 साल की बेटी 2.5 साल के भाई के साथ घर के अंदर आ गई। दोनों बच्चों ने इस घटना को देखा। तब मां शाहिदा ने बेटी को धमकाया कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसे भी उसके बाप की तरह काट कर जमीन में गाड़ देगी। आइए सुनाते हैं बच्चों ने कैसे खोला मां की करतूतों का राज। मेरे पापा को मेरे मम्मी ने मार दिया था और उनको जमीन में गाड़ दिया था और अभी उनको मम्मी ने कुछ नहीं बोला। क्या हुआ था ना? तो मम्मी के साथ में कोई और भी था क्या बेटा? हाँ, एक अंकल थे जो उनसे प्यार करते थे। अच्छा, वो अंकल कौन थे? कहाँ रहते हैं? अच्छा, तो मम्मी हमेशा घर में आते थे? पापा को कैसे मारा मम्मी ने? छुरी से काटा था। तो रात में मारे थे या दिन में? आप लोग कहाँ थे? घर में ही थे? तो आपको मम्मी ने कुछ बोला नहीं? मम्मी ने आपको धमकाया था क्या कि ड्रम में डुबा के मारेंगे अगर बताओगे तो? क्या बोला था? अच्छा, किससे? कौन काटा था? क्यों काटी थी? हाँ। अच्छा, फिर क्या किए पापा को? हाँ। अब मम्मी उनको नीचे डाली जमीन के नीचे। ठीक। हाँ। नहीं, तुम्हारे पापा नहीं थे। मेरा अब्बा का लाल आता हाँ। और ये वाला। हाँ। और हम लोग को ही भगा दिए तो हम लोग अब्बा को वहाँ लेके दिखाते पुलिस स्टेशन और पुलिस बोले और जेल में डाल दूंगी। जैसे तेरे बाप की गाड़ी वैसे तेरे को भी गाड़ी। कौन बोलता था ऐसा? पापा की याद आती है? 25 मई को दहिसर पुलिस स्टेशन में एक महिला ने आके उसके पति गुमशुदा है करके कंप्लेंट दिया था। वो दहिसर पुलिस स्टेशन ने वो कंप्लेंट रजिस्टर की और उसके गुमशुदा पति की तलाश शुरू की। बीच में उस जो वहाँ पे वो रहने वाले हैं उसके आसपास के लोगों से पूछताछ की, उसके पत्नी से भी पूछताछ की। तब उसने जो हमें सामने कुछ बातें आई उससे हमें पता चला कि कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है। तो पत्नी ने जो उसका स्टेटमेंट दिया वो बार बार उसने अलग अलग स्टेटमेंट देने की वजह से उसके ऊपर हमें ज़्यादा शक हुआ। हमने ज़्यादा हमारे गोपनीय सूत्रों से हमने जब ज़्यादा उससे पूछताछ किया तो हमें पता चला कि जो मयत है उसके जो पति है
जो गुमशुदा आदमी है उसकी जो पत्नी है उसका अनैतिक संबंध किसी दूसरे से चल रहा है करके हमने उस एंगल से भी हमने इंक्वायरी किया, तो हमें पता चला कि वो एंगल हो सकता है। तो बाद में हमने जो रहने वाला घर है वो घर में हमने जब वहाँ पे ठीक से उसकी छानबीन की तो हमें पता चला कि कुछ टाइल्स जो है वो नई लगाई गई है। तो हमने वो टाइल्स निकालने के बाद में नीचे हमने थोड़ा सा मिट्टी हटाई तो हमें वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। तो वो डेड बॉडी जो गुमशुदा आदमी है उसी की है करके हमने निष्पन्न किया। उसके पत्नी से ज़्यादा पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि उसने मर्डर किया है, उसके जो प्रियकर था उसकी मदद से उसने मर्डर किया है। वो बातें हमारे सामने आई और दहीसर पुलिस स्टेशन ने डिटेक्शन स्टाफ ने वो जो दूसरा आरोपी था उसे भी हमने 5 घंटे में उसको अरेस्ट किया हुआ है। पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, क्यों उसकी हत्या की? उसका अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में और बहुत बातें निष्पन्न होंगी। आरोपी का बैकग्राउंड क्या करता है? आरोपी जो है वहाँ पे छोटा मोटा धंधा करता है, उसी इलाके में रहने वाला है और 3 महीने से उसकी जो मयत है उसकी बीवी के साथ में उसका कांटेक्ट था। जमीन के अंदर गाड़ने का वजह क्या थी? बाहर लेके जाने का मौका नहीं मिला या इस तरह से मुताबिक? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चल रहा है कि ये फुल पहले से प्लानिंग करके उन्होंने ये सब मैंने पूरा घटना को इंतजाम किया है। सर ये मर्डर स्पॉन्टेनियस है या फिर रंगे हाथों पकड़ा गया है? पति ने उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, लेकिन जो अभी मर्डर हुआ है वो फुल पहले से उनका प्लानिंग था, ये अभी निष्पन्न हुआ है। सर सुनने में ये भी आ रहा है कि जो मृतक है उसकी 2 संतानें हैं, एक 6 साल की बेटी है और 2.5 साल का बेटा है, तो क्या ये भी चश्मदीद रहे हैं क्या इस घटना के, और क्या इनके भी बयान लिए हैं? उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर एक ये भी आ रहा है कि उसके कई टुकड़े किए गए, जो मृतक है उसके कई टुकड़े करके उसको गाड़ा गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं टुकड़े किए गए नहीं है। मौत आखिर कैसे, चाकू से काट कर हुई है, गला दबाकर हुई है, क्या कुछ? उसका अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद में एग्जैक्ट उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, किस हथियार से मारा है और उसकी मौत एग्जैक्टली कब हुई है वो हमें उसके PM कंप्लीट होने के बाद में पता चलेगा।